रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एडवांस एआई ऐड करने जा रहे हैं फॉर आवर ज़ूम्बी गेम, और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक एसेट ए स्टार पाथ फाइंडिंग प्रोजेक्ट। इसको आप फॉरवर्डर से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे मैं एक बर्ड लेके आया हूँ एज एनिमी, और हम बर्ड को सेटअप करने जा रहे हैं एज एआई एनिमी। तो यहाँ पे आते हैं स्प्राइट्स में और एनिमीज़ में, और यहाँ पे मैंने ये बर्ड एक सेटअप की है रेडी ये वाली, और इसके साथ एक एनिमेशन ऐड कर दिया फॉर हिज विंग इट्स विंग्स। और अगर अब हम इसको प्ले करके देखें तो आप देखेंगे कि बर्ड जो है विद अच्छा, ये एनिमेशन इसके ऊपर ऐड नहीं है, मैंने एनिमेशन ऐड कर ली थी। तो यहाँ पे एनिमेटर कंट्रोलर ऐड करते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे बर्ड एनिमेशन हम ऐड करते हैं। सॉरी, कंट्रोलर, एंड ये है बर्ड एनिमेशन। और अब अगर आप देखेंगे तो बर्ड जो है वो इस तरह से फ्लाइंग एनिमेशन जो है उसके ऊपर मैंने एक बना ली। तो आप भी उसी तरह से बना सकते हैं जैसे हमने प्लेयर के लिए बनाई थी या एनिमीज़ के लिए एनिमेशंस जो थी वो बनाई थी। तो नाउ हम चाहते हैं कि ये बर्ड जो है जी वो हमारी इन्वायरमेंट में मूव करे और प्लेयर को फॉलो करे और इस पे अटैक करे। तो नाउ उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले वो वाला एसेट इंपोर्ट करना है। तो हमारे पास स्टार पाथ फाइंडिंग प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर आ जाएगा, और अब हम यहाँ सीन में क्रिएट करते हैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसको रीनेम करते हैं और कुछ भी नाम दे दें आप। इसको आप कह दें ए कह देते हैं, और यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट ऐड करना है इसके साथ, और उस कंपोनेंट का नाम है पाथ फाइंडर। और जब ये आप ऐड करेंगे तो इसके साथ डिफरेंट सेटिंग्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने ग्राफ्स में जाना है और ग्रिड ग्राफ पे क्लिक करना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने एक ग्रिड ग्राफ जो है वो ऐड कर दिया फॉर आवर सीन। और सबसे पहले हम इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे। जब हम 2D में कन्वर्ट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह का एक स्क्वायर नज़र आता है विद सम ग्रिड्स। तो अब इसको हम स्केल कर सकते हैं जहाँ जहाँ तक हम अपने एनिमी को मूव करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्केल टूल को चूज़ करते हैं। यहाँ से हम चाहते हैं कि जी बर्ड जो है हमारा तकरीबन इस एरिया में मूव करे। आप पूरे सीन पे भी डाल सकते हैं, जहाँ तक भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं इसको अप्लाई। तो हमने जी यहाँ तक कर लिया, इसको ग्रिड्स को जो है स्केल कर लिया। और इसके बाद हम नीचे आते हैं और यूज़ 2D फिज़िक्स इसको इनेबल करना है, और यहाँ से कोलाइडर टाइप सर्कल हो जाएगा, विच इज़ गुड, सर्कल ही रहने दें। और उसके बाद ऑब्स्टिकल लेयर मास्क आ जाता है। और ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली लेयर है। हम जहाँ पे चाहते हैं कि ये बर्ड जो है ये इंटर ना हो सके, ठीक है, जिस लेयर के अंदर। तो हमने ये मैंने फोरग्राउंड की एक लेयर बनाई है, जहाँ पे आप देखें कि फोरग्राउंड्स की जो लेयर्स हैं उनको मैं टैग मैंने कर दिया है सब लेयर्स को इनटू फोरग्राउंड। और इन सारी लेयर्स को जो भी फोरग्राउंड लेयर्स हैं इनको हम जो है यहाँ से लेयर भी इनकी चेंज कर लेते हैं टू फोरग्राउंड। अगर आपकी लेयर या टैग्स नहीं बनी हुई तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है फोरग्राउंड, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं फोरग्राउंड को। तो इससे क्या होगा कि इस लेयर के अंदर इंटर नहीं हो सकेगा हमारा एनिमी, ठीक है। तो ये करने के बाद हम इसका डायामीटर बढ़ा सकते हैं। डायामीटर का क्या मतलब है कि जो बर्ड जो है इसके गिर्द एक डायामीटर है, सर्कल समझ लें उसको। और जब वो इंटर इसके करीब होगा तो कितने करीब से ये इसको डिटेक्ट कर ले, तो हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1.3 कर लेते हैं। तो इसके बाद हम स्कैन करेंगे
तो स्कैनिंग के अंदर अभी देखिए कि सारा कुछ ही आ रहा है। एक्चुअली बर्ड जो है वो इधर भी मूव करेगा और इट्स ड्यू टू आर लेयरिंग एरर, हमने लेयर्स को सही तरह सेटअप नहीं किया। आपने कर लेना है। एनी हाउ हम इसकी डिटेल में अभी नहीं जाते, आप समझ गए हैं, आप उसको सेटअप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अब हम इसको स्कैन ऑप्शन को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और सेकंड स्टेप जो है वो हमने बर्ड को सेटअप करना है। तो बर्ड को सेटअप करने के लिए जी हम बर्ड पे जाते हैं और बर्ड के ऊपर एक कंपोनेंट, एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं एनिमी बर्ड या कुछ भी कह लें, और इसके अंडर हम बर्ड को ऐड कर देते हैं। और ये इस वजह से कि हम सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एनिमी बर्ड पे ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट ऐड करेंगे और उसका नाम है AI पाथ। और इसको जब हम ऐड करते हैं तो अब ये हमारी बर्ड के ऊपर एक कंपोनेंट ऐड हो चुका है। और बर्ड के ऊपर एक और काम करना है, हमने एक कोलाइडर भी ऐड करना है और इस पे हम सर्कल कोलाइडर 2D ऐड कर लेते हैं। और अब देखिए कि ये बर्ड है और हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट ये है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो अगर हम बर्ड को सिलेक्ट करें और इसको हम रीसेट कर लें इसको, तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ चला जाएगा। लेकिन इसका स्केल आप देख सकते हैं कि दोबारा से बहुत बड़ा हो गया है। तो इसके स्केल को हम छोटा कर लेते हैं और अभी भी ये ज़्यादा है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं बर्ड को और यूं इसके साथ ले आते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा सेट कर लिया, यहाँ पे ले आते हैं, तो नाउ इट्स फाइन। तो अब हम इस सर्कल कोलाइडर को बढ़ा भी सकते हैं आप, यानी जितना इसका साइज़ रखना चाहें यू कैन डू दैट। और हम यहाँ तक रख लेते हैं और अब हमने कुछ और सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सीकर कंपोनेंट को इसी तरह रहने दें, ये ज़रूरी कंपोनेंट होता है। और इसके साथ रेडियस है हमारे पास, और रेडियस उस वक्त अप्लाई होगा जब हम इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये 3D में है हमारा AI। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ओरिएंटेशन को आप देखिए, यहाँ पे Z एक्सिस है फॉर 3D गेम्स, तो हम ये 2D में करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये इसके गिर्द एक और सर्कल आपको नज़र आ रहा है और इस सर्कल का रेडियस जो है आप बढ़ा सकते हैं जितना भी बढ़ाना चाहें। तो हम इस सर्कल को जो है यहाँ तक रखते हैं और इसके बाद हम नीचे आते हैं और मैक्सिमम स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं AI की। इसके बाद हमारे पास है पिक नेक्स्ट वे पॉइंट डिस्टेंस और इसको हम कहते हैं 1.2 समथिंग। तो ये कुछ ज़्यादा, हाँ नहीं ठीक है, इतना रख लेते हैं, इसको 1.2 या 3 रख लेते हैं, बल्कि 1.1 नहीं रखते हैं। और इसके बाद है जी हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं, उनको छोड़ते हैं और लास्ट में हमारे पास ग्रेविटी है। और ग्रेविटी जो है इसको हमने यहाँ से नन कर देना है ताकि हमारा ये ग्रेविटी से असरअंदाज ना हो AI। और इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ रह जाती है और वो है इनेबल रोटेशन। तो इसको हमने डिसेबल कर देना है। एक्चुअली ये रोटेट होना शुरू हो जाता है बर्ड अगर हम इसको इनेबल रखते हैं, तो ठीक है। तो इसको भी डिसेबल कर दें। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं जी, लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये देखिए बर्ड है और बर्ड तो ठीक है, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा हमारे प्लेयर को, और उसकी वजह यह है कि हमने फॉलो स्क्रिप्ट ऐड नहीं की। तो यहाँ पे हम कहते हैं फॉलो टारगेट, आई थिंक यही था, फॉलो टारगेट स्क्रिप्ट ऐड करनी है और इस प्लेयर को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अब देखते हैं, तो नाउ अच्छा हमने शायद गलत स्क्रिप्ट ऐड की है जी, सॉरी, ये वाली स्क्रिप्ट ऐड नहीं करनी। फिर यहाँ पे हमने ऐड करनी है AI डेस्टिनेशन सेटर, ओके। तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं गर्ल प्लेयर को। तो अब देखते हैं जी क्या होता है। तो लेट्स सी, ये देखिए अब बर्ड जो है हमारे प्लेयर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जहाँ भी हम जाएंगे तो बर्ड जो है वो हमारे प्लेयर को फॉलो करेगा। और चूंकि ये वाली लेयर जो है वो हमने सही तरह से सेटअप नहीं की, तो इस वजह से
ये यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है बर्ड और उस लेयर के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम जो है इस चीज़ को भी फिक्स करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि ये इसकी लिमिट यहाँ तक थी तो इस तरफ नहीं आ रहा, ठीक है, बर्ड। और दूसरा ये कि उसका फेस जो है वो डिफरेंट साइड पे है, तो फेस को भी हमने थोड़ा फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि ये जो ए हमारा सेटअप है इसको हम यहाँ पे इसका स्कैन इनेबल करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आगे तक जाए बर्ड हमारा। और इसके बाद हम थोड़ा आगे तक करते हैं टेस्टिंग के लिए। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि हमारा इसका फेस जो है वो डिफरेंट साइड पे है, तो फेस इसका जो है वो रिटर्न होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है फॉर फेस, और ये आप देख सकते हैं डायरेक्शन स्क्रिप्ट इसका नाम है। इसके अंदर आपने सबसे पहले पाथ फाइंडिंग ऐड करना है, ये वाली लाइब्रेरी, और उसके बाद आपने ये कोड लिखना है। ये एक वेरिएबल बनाया हमने पब्लिक AI पाथ, और इसके बाद हमने ये जो है आपने लिख लिया फॉर AI डिटेक्शन फॉर X एक्सिस। तो ये अपने आप को जो है टर्न करेगा टुवर्ड्स द प्लेयर। ओके, तो इसका क्या नाम है स्क्रिप्ट का, डायरेक्शन स्क्रिप्ट। तो इसको हम बर्ड के ऊपर ऐड करते हैं डायरेक्शन स्क्रिप्ट को, डायरेक्शन स्क्रिप्ट। और यहाँ पे AI पाथ है, तो यहाँ पे AI पाथ जो है इसको AA को यहाँ पे इसी को एनिमी को ही हमने ऐड करना है। और अब प्ले करेंगे तो आप देखिए कि अब ये बर्ड जो है टुवर्ड्स द एनिमी जो है वो टुवर्ड्स द प्लेयर जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हमारा प्लेयर जो है वो दूसरी साइड पे होगा तो ये बर्ड जो है टर्न करेगा टुवर्ड्स द प्लेयर। दैट्स ग्रेट। और अब हम लास्टली इस बर्ड के ऊपर हम जो है डैमेज स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, और डैमेज स्क्रिप्ट को ऐड कर लीजिए। और डैमेज ऑडियो मैंने वो एक बनाई है, उसके अंदर डैमेज साउंड उसका ऐड कर लेते हैं। और अब अगर हम इसको मूव करेंगे तो होपफुली ये डैमेज भी होगा हमारा प्लेयर। और क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये जो कोलाइडर है सर्कल कोलाइडर इसको ट्रिगर नहीं किया। तो अब आप देखिएगा कि होपफुली ये डैमेज भी हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं हेल्थ और ये डैमेज हो रहा है। और ये कोलाइडर आप देखिए कि हमने जब इसको ट्रिगर किया तो वो ज़मीन के अंदर भी जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि एक ट्रिगर ये एक कोलाइडर जो है इसको आप इसी तरह रखें और एक और कोलाइडर ऐड कर लें फॉर डैमेज। तो सर्कल कोलाइडर ही ऐड कर लेते हैं एक डैमेज के लिए, इसको ट्रिगर कर लें। और इस सर्कल कोलाइडर को भी आप जहाँ रखना चाहें आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और उसकी वजह यह है कि हम बर्ड जब हमारे करीब आए तो हमें जो है वो डैमेज करे, ठीक है। और नाउ इट शुड वर्क। तो वो देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बर्ड जो है हमें डैमेज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और हम जहाँ भी जाएंगे ये उसी तरफ मूव करेगा। और डेफिनेटली हम यहाँ पर लेयर भी बना सकते हैं, और ऊपर जाएंगे तो बर्ड जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो दैट्स ग्रेट, हमने बर्ड AI जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर ली अपने प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।